नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि करियर पॉइंट का स्किल सेंटर किस तरीके से लिया जा सकता है। जी हाँ, मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं कि आपको स्किल सेंटर किस तरीके से चालू करना है। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूं कि किस तरीके से करियर पॉइंट का स्किल सेंटर की शुरुआत की जा सकती है। तो आइए एक बार पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन देख सकें। तो आइए एक बार वीडियो देखते हैं। करियर पॉइंट का स्किल सेंटर लेने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स आपको मैं एक एक करके वन बाय वन करके मैं आपको पूरी स्टेप्स बता देता हूं। सबसे पहली जो स्टेप है वो है एफिलिएशन। जी हाँ, एफिलिएशन हमें सबसे पहले लेना पड़ता है करियर पॉइंट्स के स्किल सेंटर डालने के लिए। एफिलिएशन किस तरीके से लिया जा सकता है उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमें वेबसाइट पर जाना पड़ता है। वेबसाइट है www.cpisd.in, जो इस वक्त स्क्रीन पर भी लिखी हुई है। इस वेबसाइट पर जाना है आपको। इस वेबसाइट पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। अगर वहां आपको मिलता नहीं है तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी जो पूरी डिटेल है वो भरनी है। आपके पास सेंटर है वो कितना है, कितना एरिया है, कितने क्लासरूम है, कितने लैब है, ये पूरा का पूरा आपको उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म में पूरी डिटेल उसमें भरनी होती है कि आपका बस स्टैंड से कितना दूर है, आपका रेलवे स्टेशन से कितना दूर है। एक एक डिटेल हमारे लिए जरूरी होती है उस एप्लीकेशन फॉर्म की। तो आप पूरी एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मैं आपको बता देता हूं कि किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें आपके आधार कार्ड, जो भी ओनर होता है जो हमसे करियर पॉइंट का एक सेंटर लेना चाहता है, उसका हमें एक आधार कार्ड की हमें जरूरत होती है। तो आधार कार्ड का उसमें अटैच करना रहता है। उसके बाद एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की जरूरत होती है। आपको जो भी लास्ट 3 मंथ्स का करंट लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको उसमें देना होता है। इसके साथ आप और हम एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं इस स्कीम को रन करने का कि किस तरीके से आप स्किल सेंटर रन करेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर होता है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना है, आधार आईडी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, रेंट एग्रीमेंट देना है, प्लस कुछ हमारे एफिलिएशन चार्जेस होते हैं वो आपको पे करना है। ये सारी चीजें आपको हमें वन टाइम देना होता है। जैसे ही आप ये सारी चीजें पूरा कर देते हैं तो 7 to 10 डेज का हम लोग के पास प्रोसेस होता है। हम ये सारी चीजें आपकी पोर्टल पर चढ़ाते हैं, आपके सेंटर को हम रजिस्टर्ड करते हैं और रजिस्ट्रेशन आईडी हम आपको दे देते हैं। तो इस तरीके से आपका जो एक सेंटर है, स्किल सेंटर है, वो रजिस्टर्ड हो जाता है। अब बात आती है सेकेंड स्टेप की। पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया है कि एफिलिएशन किस तरीके से लिया जाता है। सेकेंड स्टेप मैं आपको बताता हूं। सेकेंड स्टेप में होता है कि इंस्पेक्शन किया जाता है। यानी कि हम आपको एक एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन का यूजर नेम और पासवर्ड भी आपको देते हैं, एप्लीकेशन का लिंक भी आपको देते हैं। उस पर आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होती है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको उस यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करना होता है और अपने ट्रेनिंग सेंटर के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं वो हमें अपलोड करने होते हैं। उसके अपलोड करने के बाद आप उसको सबमिट कर देते हैं और इस तरीके से ये एफिलिएशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी होती है। तो मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट स्टेप जो थी वो तो एफिलिएशन थी। सेकंड स्टेप जो तो वो इंस्पेक्शन हो जाता है। इंस्पेक्शन मैंने आपको बता दिया कि ऐप के थ्रू करते हैं हम लोग। ऐप में आपको जितने भी आपके फोटोग्राफ्स होते हैं वो सारे के सारे डालने पड़ते हैं। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप पर हम आते हैं एनरोलमेंट एंड एडमिशन, ठीक है। एनरोलमेंट एंड एडमिशन में पहले करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कोर्स आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा कोर्स हम चला रहे हैं। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको कोर्स लिस्ट भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ी मार्केटिंग करनी पड़ती है, थोड़ा मोबिलाइजेशन करना पड़ता है। यानी जो स्कीम आप कर रहे हैं उसको आपको प्रमोट करना होता है सभी जगह पर, ठीक है, ताकि आपको एडमिशन या एनरोलमेंट्स आपके बढ़ सके। तो तीसरी स्टेप क्या है, बच्चों का एनरोलमेंट किस तरीके से किया जाता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो वेबसाइट आपने मतलब जो मैंने इनिशियल लेवल पर बताई थी आपको, उसी वेबसाइट पर जाना है, वहां से स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। सबसे पहले हमें, अगर बच्चा एडमिशन लेने आता है एनरोलमेंट के लिए, तो सबसे पहले हमें उससे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना है, उसके 4 फोटोग्राफ्स लेने हैं, उसकी 10th की मार्कशीट लेनी है, उसका आधार कार्ड लेना है, उसकी 12th की मार्कशीट लेनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें उसका लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ये नहीं होते हैं तो उसका बच्चे का एनरोलमेंट नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये हमारी तीसरी स्टेप होती है कि किस तरीके से हमें बच्चों का एडमिशन लेना है। ये इंश्योर हमें करना है कि जो भी कोर्स आप चालू कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्टिव लैब आपके पास होनी चाहिए। तो ये था आपके पास थर्ड। फोर्थ पार्ट जो आता है, फोर्थ स्टेप होती है कि बच्चे की ट्रेनिंग करवाना है। आप ट्रेनिंग करवाने के लिए आप लोगों को एक ट्रेनर हायर करना पड़ेगा और उसका जितना भी ड्यूरेशन होगा उसके लिए आपको
ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। जैसे सपोज करते हैं हम आप 3 महीने का ट्रेनिंग करवाते हैं तो बच्चे को आपको 3 महीने के अंदर उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। 3 महीने बाद जो 4th स्टेप है वो होता है बच्चे का एग्जाम लेना, यानी असेसमेंट। आपको बच्चे का एग्जाम लेना पड़ेगा, एक असेसमेंट देना पड़ेगा जिसमें बच्चे को पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसका एक असेसमेंट लेते हैं। नॉर्मली जनरली आप उसको मतलब मल्टीपल चॉइस भी ले सकते हैं या फिर थियोरेटिकल भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके का आप उसका एक एग्जाम ले सकते हैं। बच्चा अगर एग्जाम में क्लियर हो जाता है तो उसको हम एज ए मतलब पास मतलब रैंक देते हैं कि वो बच्चा पास हो जाता है। तो ये होता है ट्रेनिंग के बाद असेसमेंट फेज। बच्चे का आपने असेसमेंट कर लिया कि आपने 3 महीने में उसको कितना पढ़ाया है, उसका आपने असेसमेंट कर लिया है ना। जैसे 30 बच्चों का आपने बैच लिया है तो कितने बच्चे पास हो रहे हैं और कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। तो ये हो जाता है आपका पूरा ट्रेनिंग 3 महीने का, है ना। ये इट इज एन एग्जाम्पल के 3 महीने का, आप 6 महीने का भी करा सकते हैं, कितने भी वो करवा सकते हैं आप, है ना। ठीक है, अब क्या है कि हम जाते हैं, जैसे बच्चे की ट्रेनिंग भी हो जाती है, असेसमेंट भी हो जाता है, उसके बाद आता है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट जो होते हैं वो हमारे द्वारा दिए जाते हैं। आपको क्या करना होता है सर्टिफिकेट लेने के लिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब आपने हमें एप्लीकेशन फॉर्म, बच्चे का फोटोग्राफ, 10th 12th आधार कार्ड जमा कराया, वो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो एनरोलमेंट के लिए थे। अब आपको सर्टिफिकेट रिट्रीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको बच्चे का क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट और अटेंडेंस शीट और जो भी एग्जाम के टाइम पे फोटोग्राफ्स थे वो सारी चीजें, तो ये सारी चीजें आपको हमें सबमिट करानी पड़ती है। हम इनको वेरीफाई करते हैं, अच्छे से चेक करते हैं। अगर ऑल थिंग्स अगर सारी डन होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो हमारे यहाँ से आपके कैंडिडेट को जो है वो सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है वो इशू कर दी जाती है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट इशू कराने के बाद हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चे का प्लेसमेंट जो है वो करवा सकें। प्लेसमेंट के लिए अगर आपको चाहिए तो हम लोग आपको कंपनीज के लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं, एचआर के कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा सकते हैं। आपको भी अपने लेवल पर उन बच्चों को प्लेसमेंट कराने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कि किस तरीके से हम एक करियर पॉइंट का स्किल सेंटर ले सकते हैं और सारे के सारे स्किल कोर्सेज चला सकते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं और उनको प्लेसमेंट कर सकते हैं। इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको इसी वीक बहुत जल्द बनाकर देने वाला हूं। जब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।